So, okay, once again, very good evening to all. This is our class number 28 in group theory. Okay, so actually we are dealing with quotient group. Okay, quotient group क्या होता है? Quotient group. Okay, so what is a quotient group? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे H is a normal subgroup of group G. Okay, so we defined this set and it is a collection of left coset, okay, where A belongs to G, or you can say uh, it is a collection of right cosets. Okay, so देखिए यहाँ पे जैसे H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो अगर हम सभी लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन करें, ठीक है, या सभी राइट कोसेट का कलेक्शन करें, तो ये जो कलेक्शन होता है ये ग्रुप फॉर्म करता है किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है? ये ग्रुप फॉर्म करता है जिसको हम कोशेंट ग्रुप कहते हैं। और अब देखिए इसके अंदर कि अगर है ना एक को हम आइडेंटिटी पुट करें तो ये ई इंटू आइडेंटिटी ई इंटू एच हो जाएगा, ई एच बन जाएगा, और ई एच जो है वह एच के इक्वली आता है। ठीक है, तो ये जो एच होता है मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, दिस इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, यस। सो अब हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे, जैसे कि अगर ग्रुप जो है अबिलियन है तो कोशेंट ग्रुप भी अबिलियन होता है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो कोशेंट ग्रुप भी साइक्लिक होता है। ओके, तो कोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कोशेंट ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। इस टाइप के रिजल्ट हमने देखे थे। ओके, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मीन्स अगर कोशेंट ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप का साइक्लिक होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर ग्रुप अबिलियन है तो कोशेंट ग्रुप का अबिलियन होना कोई जरूरी नहीं है। ये हमने देखा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में ग्रुप थ्योरी की लास्ट क्लास में हमने देखा है। अब इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस ग्रुप में मुझे अगर एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, मींस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए एच, है ना, तो कोशेंट ग्रुप में जो एलिमेंट है इनके अगर मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करनी है तो इसकी ऑर्डर किसके इक्वल होगी? तो देखिए द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ आर, द smallest r belongs to set of natural number such that a to the power r belongs to h। ठीक है, मीन्स हम क्या देखेंगे, ए की स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ए की क्या स्मॉलेस्ट पावर करे कि ए की पावर एच में बिलोंग कर जाए। जो ए की स्मॉलेस्ट पावर होगी जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो, उस पावर आर को हम कहेंगे इस एलिमेंट की ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे हमने ग्रुप लिया है ग्रुप ऑफ इंटीजर, ठीक है, और हमने एच दिया है इसका नॉर्मल सब ग्रुप जो कि 3z है। 3z में क्या आएगा, 3 के मल्टीपल आएंगे 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप z अपॉन 3z करते हो, ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें जैसे किस किस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे। एक तो 3z रहेगा, ओके, और क्या रहेगा 1 प्लस 3z रहेगा और 2 प्लस 3z रहेगा। इस टाइप से ये 3 लेफ्ट कोसेट रहेंगे डिस्टिंक्ट जो कि 3z से जनरेट होंगे, और कोई लिखना चाहोगे तो वो इनमें से किसी ना किसी के इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेट है
ये ग्रुप फॉर्म करता है जिसको हम क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। अभी मुझे यहाँ क्या करना है, इस एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, इस एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए है 1, ओके, और एच क्या है, एच है अपना 3z, ओके। तो अगर मुझे इसकी ऑर्डर फाइंड आउट करनी है तो ए की कितनी पावर करे, है ना, मीन्स 1 की कितनी पावर करे कि वो 3z में बिलोंग कर जाए, ठीक है, एच में बिलोंग कर जाए, है ना। पावर का मीनिंग यहाँ पे उतने टाइम्स इसको ऑपरेट करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब होगा कि 1 को हमें 2 बार ऑपरेट करना है, तो ये 1 + 1 मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या 2 3z में बिलोंग करता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि 3z में आप देख सकते हो इस टाइप के 3 के मल्टीपल्स रहते हैं। अब यहाँ पे 1 की पावर 3 किया हमने, तो 1 + 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 क्लियरली किस में बिलोंग करता है, 3 जो है 3z के अंदर बिलोंग करता है। देखिए 1 की स्मॉलेस्ट पावर जो है 1 की, है ना, क्या हमने स्मॉलेस्ट पावर पुट की कि वो 3z में बिलोंग कर गया। तो देखिए 1 की पावर 1 करोगे तो 1 आएगा, जो कि 3z में बिलोंग नहीं करता है। 1 की पावर 2 की तो ये 2 आया, जो कि 3z में बिलोंग नहीं करता है। बट 1 की 3 पावर करने पे 3z में बिलोंग कर गया है, तो इसका ये मतलब है कि स्मॉलेस्ट जो पावर है 1 की वो 3 है। ये 1 की 3 पावर करने पे वो 3z में बिलोंग कर जाता है। इसलिए इस एलिमेंट की ऑर्डर क्या होंगी, इस एलिमेंट की ऑर्डर होंगी 3। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे सपोज हमें क्या करना है अभी, ये 2 + 3z इस एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे, है ना, देखिए 2 + 3z के अंदर a जो है ये 2 है, और h जो है 3z है, ठीक है, यस। तो हमें a की कितनी पावर करनी चाहिए कि वो 3z मीन्स h में बिलोंग कर जाए, और a की जो स्मॉलेस्ट पावर होंगी जो h में बिलोंग करवा दे इसको a⁻r को, उसी को हम फिर इस एलिमेंट की ऑर्डर कहेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 की कितनी पावर करे कि ये 3z में बिलोंग कर जाए। तो देखिए 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मीन्स इसको 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो ये 6 आएगा। तो आप देख सकते हो 2 जो है ये 3z के अंदर बिलोंग नहीं करता है। ऐसे 4 भी जो है 3z के अंदर बिलोंग नहीं करता है, बट 6 जो है 3z के अंदर बिलोंग करता है। मीन्स 2 की 3 पावर करने पे सबसे पहले ऐसा हो रहा है कि 3z में बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी ऑर्डर होंगी 3, ठीक है। तो इसकी भी ऑर्डर क्या होनी है, 3 होनी है, ओके। और ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है जो नीचे लिखा होता है, तो इसकी ऑर्डर तो हमेशा 1 ही रहेंगी आइडेंटिटी की, ठीक है। तो इस टाइप से आई होप आपको मैं समझा पाया। बच्चों समझा है क्या, मुझे रिस्पॉन्स करना, बताना समझा है क्या नहीं समझा है आपको। साक्षी, पूजा, खुश, गजानन, अनुजा, ठीक। जैसे आप इसमें मुझे, जैसे खुशी आप रेगुलर नहीं है, अनुजा ये भी आज जैसे मुझे आप पहली बार दिख रहे हैं, तो दैट्स वाई ऑब्वियसली आपको क्या समझेगा अभी, है ना, रेगुलर रहोगे तो ये समझ में आता है, ठीक है। सो अच्छा, ठीक। तो ओके, देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था कि कैसे हम क्वोशंट ग्रुप के अंदर एलिमेंट के ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। बाकी जो है वो आप खुद से ट्राई करके देखना, है ना, कुछ अलग से और ग्रुप लिख के देखना, तो आपको वहां से और भी क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। वो ये है कि देखिए अभी तो हम जैसे आज हम स्टार्ट भी करने वाले हैं वैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म आएगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है आइसोमॉर्फिज्म को लेके, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका ये मीनिंग होता है कि they share the same properties, they share the same properties means अगर एक if one is cyclic then other has to be, means अगर एक साइक्लिक हुआ तो दूसरा भी साइक्लिक होता है। if one is other, sorry, if one is abelian then other has to be, okay, if one is finite other has to be,
If one has a element of order 4, then other has to be like this. तो सभी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि देखिए जी एक ग्रुप है, ओके, जी भी है ग्रुप, और H1 और H2 ये दोनों जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। H1 और H2 क्या है, जी में नॉर्मल है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर H1 आइसोमॉर्फिक है H2 के, तो क्या G अपॉन H1 G अपॉन H2 के, मीन्स अगर दो सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उनके, है ना, उनसे बनने वाले क्वोशंट ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक होंगे क्या? ठीक है, मीन्स अगर दो सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उनसे बनने वाले क्वोशंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे क्या? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली सेकेंड पार्ट कुछ ऐसे है कि अगर G एक ग्रुप है और H1 H2 H1 और H2 ये दोनों G के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर क्वोशंट ग्रुप, है ना, क्वोशंट ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक है तो क्या ये H1 और H2 आइसोमॉर्फिक होंगे? इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है कि अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो क्या उनसे बनने वाले क्वोशंट ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक होंगे? ऐसे ही अगर दो क्वोशंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो क्या उनसे बनने वाले, सॉरी, क्या ये दो नॉर्मल सब ग्रुप जो H1 H2 है क्या ये भी आइसोमॉर्फिक होंगे? तो आपको क्या लगता है, बताइए मुझे। तो इसका आंसर है कोई जरूरी नहीं है, ओके। मीन्स अगर H1 H2 के आइसोमॉर्फिक है तो क्वोशंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम अगर क्वोशंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो H1 H2 का आइसोमॉर्फिक होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम देखेंगे अभी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जी हमने एक ग्रुप लिया जो है Z2 क्रॉस Z4, 8 ऑर्डर का ये ग्रुप है। जैसे सभी को पता होता है कि Z2 के अंदर कौन कौन है, 0 और 1 है। ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो 2 होता है। Z4 के पास कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो 4 होता है, ठीक है। तो Z2 क्रॉस Z4 में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 2 है इसमें 4 है, तो 2 4 जा 8 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, 0,0 0,1 0,2 0,3, ऐसे ही 1,0 1,1 1,2 1,3, इस टाइप से, ठीक है। अगर हम एलिमेंट की ऑर्डर की बात करें तो देखिए यहाँ पे, जैसे ये इसकी ऑर्डर 1 होगी, इसकी ऑर्डर 2 होगी, ऐसे ही इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 4, इसकी ऑर्डर 4 और इसकी ऑर्डर 2, ऐसे, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 होगी। अब इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी ऑर्डर 2 होगी, इसकी ऑर्डर भी 2 होगी, इसकी ऑर्डर 4 होगी, देन इसकी ऑर्डर 2 होगी, 1 1 है, इसकी ऑर्डर 4 होगी। एलसीएम से निकालते हैं हम लोग, याद होगा आपको। तो इसकी ऑर्डर 2 होगी और 1 3 की ऑर्डर 4 होगी, इस टाइप से। कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, 1 2 3, एक कोई तो भी एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 4 और है, कि 1 2 3 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट नहीं हो सकते सर, हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे ना, नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो फिर अब, कुछ तो भी रह गया हमारा। अच्छा है, ये देखो, इसकी ऑर्डर 2 नहीं होंगी, इसकी ऑर्डर 4 होंगी, इसकी 1 है इसकी 4 है, तो इसकी ऑर्डर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये इस ग्रुप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्रुप के एलिमेंट्स तो हमने लिखे हैं, साथ में उनके ऑर्डर भी हमने लिख ली, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसके हम कुछ, जैसे ये ग्रुप क्या है, सबसे पहले बताइए मुझे ये ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, अबेलियन है, ओके।
और हम जानते हैं कि अबिलियन ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं नॉर्मल ही होते हैं। तो अब इनके हम देखिए ग्रुप के ऑर्डर 8 है, तो इसके पास किसके ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर, 4 और 8 ऑर्डर का। ठीक है, 1 ऑर्डर का वो खुद है, सॉरी 1 ऑर्डर का जो रहेगा, है ना, 1 ऑर्डर का वो सिर्फ आइडेंटिटी से जनरेट होता है, मीन्स इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है। और 8 ऑर्डर का वो खुद रहेगा, ठीक है, Z2 क्रॉस Z4। अब हम देखते हैं 2 ऑर्डर के। तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा 2 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे उतने ही 2 ऑर्डर के सब ग्रुप होते हैं, याद रखना। एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का अगर आप पुट कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे ही ये 0 0 और 1 0, ऐसे ही 0 0 और 1 2, ऐसे। ठीक है, यस। तो ये सभी एलिमेंट जो है किस ऑर्डर के है, सॉरी सभी सब ग्रुप किस ऑर्डर के है, तो ये 2 ऑर्डर के है। ओके, यस। अब हम देखते हैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप, क्या देखेंगे, 4 ऑर्डर के सब ग्रुप। तो चलिए देखते हैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप। तो देखिए 4 ऑर्डर का एक तो होता है Z4 के आइसोमॉर्फिक, ओके, और एक होता है K4 के आइसोमॉर्फिक। जो Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है 4 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि इससे जनरेट करवा लीजिए आप। ओके, यस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सब ग्रुप जनरेटेड बाय 0, 1, देखते हैं इससे क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी पावर 1 बोले तो ये यही आ जाएगा 0, 1। फिर इसकी पावर 2 करोगे तो 0 की पावर 2, 1 की पावर 2, 0 की पावर 2 बोले तो 0, 1 की पावर 2 बोले तो 2। इसकी पावर 3 करोगे तो 0, 3 आ जाएगा, है ना। और इसकी पावर 4 करोगे तो 0, 4 आएगा, 0, 4 बोले तो 0, 0 होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया है। देखिए 0, 1 की ऑर्डर 4 है, 0, 2 की ऑर्डर 2 है, 0, 3 की ऑर्डर 4 है, और इसकी ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक अगर कोई छूट गया, जैसे 1, 3 छूट गया है, तो उससे एक जनरेट करवा लीजिए तो आपको एक और मिल जाएगा। जैसे इसकी पावर 1 बोले तो 1, 3 आएगा, इसकी पावर 2 करोगे तो 2, सॉरी इसकी पावर 2 बोले तो, और इसमें 2 जो होता है वो 0 के इक्वल है क्योंकि ये पहला एलिमेंट Z2 का है। 3 की पावर 2 बोले तो 3 + 3 6, और 6 जो होता है वो 2 के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही इसकी पावर 3 मीन्स 1, और 3 की पावर 3 मीन्स 9, 9 बोले तो 1, ऐसे। ठीक है, और ऐसे इसकी पावर 4 बोले तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ये। ठीक है, तो 1, 3 की ऑर्डर कितनी, 4, 0, 2 की ऑर्डर कितनी, 2, 1, 1 की ऑर्डर कितनी, 4, और 0, की ऑर्डर कितनी, 1। तो इस टाइप से ये दोनों भी क्या है, दोनों जो है Z4 के आइसोमॉर्फिक है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों साइक्लिक ग्रुप है, ग्रुप की ऑर्डर 4 है और इसमें एलिमेंट भी 4 ऑर्डर के प्रेजेंट है, इसलिए साइक्लिक जो होंगे साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। ऐसे ही एक K4 के आइसोमॉर्फिक बन सकता है। K4 का स्ट्रक्चर कैसा है, आइडेंटिटी और बाकी 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के। तो देखिए इसमें 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है क्या, 1, 2 और 3 है। इनको पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे 0, 2 और क्या 1, 0 और क्या 1, 2, और एक कौन, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आ गया है K4 के आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो एक पूरी लिस्ट हमने बना दी इसके सब ग्रुप की। ठीक है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर के देखे हमने, ऐसे 4 ऑर्डर और 8 ऑर्डर का वो खुद होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे देखिए समझने के लिए, जैसे कुछ मैं सबको नहीं ले डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे कुछ ही डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो 0, 0, 1, 0, इसको हम कह देते हैं H1, क्या कहते हैं H1। और 0, 2 इसको कह देते हैं H2। ठीक है, तो ये H1 सब ग्रुप, H2 सब ग्रुप। ऐसे ही एक K4 जो आया था, ये इसको कह देते हैं H3, क्या कहते हैं इसको, H3। और एक जो Z4 आया है
0, 0, 0, 1, है ना, इसको इसको कह देते हैं H4। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं पहले अच्छे से, ताकि अब हमको समझिए, या इसके नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे H1 क्या है, H1 है 2 ऑर्डर का, ठीक है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप। ऐसे ही H2 भी जो है, ये भी 2 ऑर्डर का ही है, ठीक है। H3 क्या है, 4 ऑर्डर का है। H3 ये है, आप देख सकते हो, 0, 0, ठीक है, 1, 0, 0, 2 और 1, 2, ऐसे। और फिर H4 मीन्स 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का क्या है, वो ये है 0, 0, 0, 2, 0, 1 और 0, 3। H1, H2, H3 और H4, ठीक है। यहाँ ग्रुप क्या है, आप देख सकते हो, दिस इज अवर ग्रुप, है ना, ये हमारा ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये H1 है 2 ऑर्डर का, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के। ये भी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के। तो हम कह सकते हैं कि H1 जो है, ये क्या है, H2 के आइसोमॉर्फिक है। अब हम इनसे क्या बनाते हैं, कोशेंट ग्रुप बनाते हैं। बोले तो G/H1 बनाते हैं और G/H2 बनाते हैं, और देखते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप जो बन रहे हैं क्या वो आइसोमॉर्फिक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि G/H1 क्या होगा। अच्छा, एक बात बताना, G/H1 की ऑर्डर क्या होंगी, इसकी ऑर्डर 8 है और इसकी ऑर्डर 2 है, तो इसकी ऑर्डर तो 4 होंगी, ठीक है, इसकी ऑर्डर 4 होंगी। मीन्स ये जो क्वेश्चन ग्रुप है, ये या तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर K4 के आइसोमॉर्फिक होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यस, तो जैसे मुझे पता है कि इसमें जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, वो किस टाइप के रहेंगे, वो रहेंगे A+H1 टाइप के, सच दैट जहाँ पे A किस में बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा, ठीक है। यस, तो एक एक एलिमेंट यहाँ पे पुट करना, और कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो डिस्टिंक्ट कोसेट है वो 4 ही है। एक तो होगा ये H1 खुद, मीन्स H1 आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरा आएगा 1, 1 प्लस H1, और है 1, 2 प्लस H1, ठीक है, और एक है 0, 3 प्लस H, ऐसे, ठीक है। यस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के कारण इसकी ऑर्डर 1 होंगी, और आप देखिए कि 1, 1 की कितनी पावर करे कि वो H1 में बिलोंग कर जाए इसके अंदर। तो आप देखोगे कि 1, 1 की 4 पावर करने पे ही H1 में बिलोंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट की ऑर्डर कितनी है, 4 है। ऐसे ही 1, 2 की कितनी पावर की जाए कि ये H1 में बिलोंग करे, तो आप देखोगे कि पावर करने पे ही H1 में बिलोंग करेगा, मीन्स इसकी ऑर्डर 2, और सिमिलरली इसकी ऑर्डर 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये किसके आइसोमॉर्फिक आ गया है, Z4 के आइसोमॉर्फिक आ गया है। ओके, Z4 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप है 4 ऑर्डर का, तो Z4 के आइसोमॉर्फिक ही होगा। अब हम देखते हैं G/H2, क्या देखेंगे, G/H2। तो सेम कहानी इसमें भी ऐसी रहेंगी, इस टाइप के कोसेट्स रहेंगे। लेकिन जब अगर आप देखोगे डिस्टिंक्ट कोसेट्स के आने वाले हैं, तो आपको दिखेगा कि एक H2 है रहेगा, देन 1, 1 प्लस H2 रहेगा, और 1, 0 प्लस H2 रहेगा, और ऐसे ही 0, 1 प्लस H2 रहेगा, ऐसे, ठीक है। यस, तो इसकी ऑर्डर 1 है, इसकी ऑर्डर कितनी है, तो आप अगर देखोगे H2 के अंदर, है ना, H2 का स्ट्रक्चर अपना अलग है थोड़ा, तो H2 इसकी कितनी पावर करेगी, वो H2 में बिलोंग कर जाए, तो आप देखो इसकी पावर 2 करने पे H2 में बिलोंग कर जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो करके देखना। 1, 0 की कितनी पावर करेगा, H2 में बिलोंग कर जाए तो 2, ऐसे 0, 1 की कितनी पावर करेगा, H2 में बिलोंग कर जाए तो 2। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है, ये तो K4 के आइसोमॉर्फिक आ गया है, ठीक है। तो अब देखा आपने यहाँ पे हमारा H1 और H2 में क्या रिलेशन था कि वो आइसोमॉर्फिक है, बट यहाँ पे जब हमने G/H1 फाइंड आउट किया और G/H2 फाइंड आउट किया, मीन्स इससे हमने क्वोशिएंट ग्रुप बनाए, तो वो तो आइसोमॉर्फिक नहीं निकला, है ना, वो आइसोमॉर्फिक नहीं निकला, बेवफा टाइप का निकल गया। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था
कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उनसे बनने वाले क्वोशिएंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो H3 था हमारा, H3, तो ये आइसोमॉर्फिक था K4 के, और H4 आइसोमॉर्फिक था Z4 के। यस। अब मैं थोड़ा अलग अलग टाइप में बताता हूँ। मीन्स इसका दूसरा पार्ट, दूसरा है ना, ये कि अगर क्वोशंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, जैसे देखिए G/H3 और ऐसे ही G/H4, अगर हम फाइंड आउट करते हैं, G की ऑर्डर कितनी 8, H3 की ऑर्डर कितनी 4, आप खुद देख सकते हो। तो इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, इसकी ऑर्डर Z2 आ जाएगी। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के। ऐसे ही G/H4, देखिए इसमें ऑर्डर, H4 की ऑर्डर कितनी 4, G की ऑर्डर कितनी 8, है ना। यस। तो इसकी ऑर्डर क्या होंगी, इसकी ऑर्डर Z2 होंगी। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि G/H3 और G/H4 क्या है, आइसोमॉर्फिक है, दोनों Z के आइसोमॉर्फिक है, इसलिए वो आपस में भी आइसोमॉर्फिक रहेंगे। लेकिन क्या H3 और H4, क्या H3 और H4 आइसोमॉर्फिक है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि एक तो साइक्लिक है, दूसरा नॉन साइक्लिक है ना, इसलिए आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझा है क्या बच्चों, बताना मुझे। तो नहीं गए आप लोग? गजानन, अनुजा, खुशी, पूजा, साक्षी, जेवण झाला का? अच्छा, ठीक। फिर तो नींद आ रही होगी अब। हम्म, देखिए, नेक्स्ट हमको देखना है इसी के अंदर। मैंने जैसे एक G/ZG थ्योरम, है ना, G/ZG, जहाँ पे ZG क्या है, इस ग्रुप का सेंटर है। ये थ्योरम हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर G/ZG साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक है, तो G अबिलियन होता है। G इज अबिलियन। ठीक है। मीन G/ZG साइक्लिक, देन G इज अबिलियन। ओके। यस। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इफ G इज नॉन अबिलियन। अगर G कैसा है, नॉन अबिलियन है, तो दिस इंप्लाइज G/ZG इज नॉन साइक्लिक। ठीक है। यस, नॉट दिस इंप्लाइज नॉट दिस। ओके। यस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए। अच्छा, अगर आपको कोई कह रहा है कि G/ZG साइक्लिक है, तो आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि ये जो ग्रुप रहेगा G/ZG, ये ट्रिवियल रहेगा। क्या रहेगा, ट्रिवियल, मीन सिर्फ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। ऐसा क्यों, देखो अगर G अबिलियन है, G अगर अबिलियन है, तो जो ZG रहेगा सेंटर ऑफ द ग्रुप, वो ग्रुप के इक्वल आ जाता है। तो अगर सेंटर ग्रुप के इक्वल आ गया, तो ये G/G हो जाएगा, और G/G जो होता है, ये सिर्फ, है ना, सिंगलटन आइडेंटिटी के एक समान माना जाता है। ओके। यस। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ट्रिवियल कहा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए, वो आपको कहेगा, देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट ZG बी द सेंटर ऑफ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डर ऑफ G/ZG। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ऑर्डर ऑफ G/ZG। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड 15, फिर 5 और 7। तो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन G/ZG की ऑर्डर हो सकता है, या कौन इनमें से G/ZG की ऑर्डर होगा। ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने कंसिडर किया कि G/ZG की ऑर्डर क्या है, G/ZG की ऑर्डर 15 है। ठीक है। तो यहाँ से जैसे अभी एक आपको पता होना चाहिए, हमने PQ थ्योरम देखा है, PQ, है ना। यस, PQ थ्योरम।
ये वो पी क्यू नहीं है, हमने पी रखी है इस टाइप से, है ना। इस टाइप से सॉन्ग है ना सर एक कुछ तो भी। हमने पी नहीं है, ऐसा है वो सॉन्ग। हमने पी नहीं है, हमको पिला दी गई है, ऐसे कुछ तो भी है, ठीक है। ओके। तो पी क्यू थ्योरम, ओके। तो पी क्यू थ्योरम क्या था ये, जहाँ पे पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स है और पी क्यू से लेस है। हमने इसमें दो केसेस देखा थे कि P जो है Q माइनस वन को डिवाइड करे और P Q माइनस वन को डिवाइड ना करे, ठीक है। तो अगर P Q माइनस वन को डिवाइड नहीं करता है तो उस केस में ये जो ग्रुप होता है जिसके ऑर्डर PQ है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। क्या होता है, G इज साइक्लिक। और अगर P Q माइनस वन को डिवाइड कर रहा है तो इस केस में दो हमें ग्रुप मिलते हैं, एक PQ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ और एक नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, ठीक है। यस, तो इस टाइप का हमने थ्योरम देखा था। अब देखिए यहाँ पे जो 15 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 into 5 लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ ये P है और ये Q है, क्या यहाँ P Q माइनस वन को डिवाइड करता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि G/ZG जो है तो साइक्लिक ग्रुप है, इस साइक्लिक। अगर G/ZG साइक्लिक है तो बाय थ्योरम जो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर G/ZG साइक्लिक है तो G अबिलियन हो जाएगा, G इज अबिलियन, ठीक है। और G जैसे ही अबिलियन होगा तो सेंटर ऑफ द ग्रुप ग्रुप के इक्वल आ जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ द ग्रुप ग्रुप के इक्वल है तो यहाँ पे पुट करना, तो ये G/G आ जाएगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिक होता है सिंगल आइडेंटिटी के। तो इसकी ऑर्डर क्या बन जाएंगी, फिर तो इसकी ऑर्डर जो है वो 1 आ जाएगी, है ना। तो इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसलिए ये G/ZG जो है की ऑर्डर 15 नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अगर 15 हुई G/ZG की ऑर्डर तो फिर ये यहाँ से हमें पता चलेगा, है ना। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, देखिए ये इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, G/ZG इज इक्वल टू G/G। और अगर आप इसकी ऑर्डर देखोगे तो इसकी ऑर्डर क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ऑर्डर 1 है और पहले हमने कंसिडर किया कि ऑर्डर 15 है, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। तो इससे हमें पता चला कि ऑर्डर 15 नहीं हो सकती। सिमिलरली क्या ऑर्डर 5 होंगी, तो देखिए अगर इसकी ऑर्डर 5 हुई तो 5 ऑर्डर का हमेशा साइक्लिक होता है, साइक्लिक होते से अबिलियन होगा, है ना। जी अबिलियन हो जाएगा और जी अबिलियन होते सेंटर ग्रुप के इक्वल आ जाएगा और फिर G/ZG की ऑर्डर 1 हो जाएगी। और पहले तो हमने 5 कही थी और आप कह रहे हो 1 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही 7 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 ऑर्डर का जो होता है वो भी साइक्लिक ग्रुप ही होता है। सेम यही कहानी ऐसे यहाँ भी होगी। तो इससे पता चला कि हमने G/ZG की जो पॉसिबल ऑर्डर है वो सिर्फ 4 है। इनमें से क्या पॉसिबल है, सिर्फ 4 पॉसिबल है, ये तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा हुआ तो इधर से टाइप का हमने देखा है, ओके। यस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमको जो देखना है वो है क्वेश्चन ग्रुप। कौन सा क्वेश्चन ग्रुप, देखिए आप समझ रहा है कि बच्चों, मुझे थोड़ा रिस्पांस दो ताकि मुझे लगे आप लोग अभी, है ना, आप लोग बिल्कुल अभी अलर्ट हो, सोए नहीं हो। हम्म। साक्षी, पूजा, खुशी, गजानन, ठीक। तो चलते हैं देखिए फिर आगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए सभी को पता है, क्या पता है सर, ये बात पता है कि जो क्यू है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप फॉर्म करता है, दिस इज अ ग्रुप। और एक कैसा ग्रुप है, ये अबिलियन ग्रुप है। और अगर ये भी पता है कि सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इट इज आल्सो ए ग्रुप। और क्योंकि z जो है वो q का सबसेट होता है तो हम कहेंगे कि z जो है वो q का क्या है, सब ग्रुप है। और q अबिलियन है इसलिए z क्या हो जाएगा, z q के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। z q के अंदर क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर z q के अंदर नॉर्मल है
तो क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन किया जा सकता है क्यू बाई जेड। यस, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। तो क्यू बाई जेड में किस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे? ए प्लस जेड टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, सच दैट वेयर ए बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्वेश्चन ग्रुप। क्या आ गया ये? क्वेश्चन ग्रुप। ओके। अगर हम आपसे पूछे कि ग्रुप कैसा होगा, तो आंसर रहेगा आपका इनफाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है। यस। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये इनफाइनाइट ग्रुप, लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट है वो फाइनाइट ऑर्डर। जैसे मान लो हमने एक एलिमेंट लिया, इसका आर्बिट्री एलिमेंट, तो लेट, है ना, a प्लस जेड बिलोंगिंग्स टू क्यू बाई जेड बी एनी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है? ये कोई भी एलिमेंट है इस ग्रुप का। ओके। यस सर। तो देखिए यहाँ पे जो a है, ये a किससे बिलोंग करता है? q से बिलोंग करता है। तो रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होने के साथ में ये किसी फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा? p बाई q फॉर्म का होगा, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर रहेंगे, और q कैसा रहेगा? नॉन जीरो। ओके। तो देखिए, जैसे अगर हम क्या करें यहाँ पे कि a प्लस जेड की पावर हम q करते हैं, क्या करते हैं? q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस एलिमेंट को हमें क्या करना है? इस एलिमेंट को हमें q टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, इस एलिमेंट को हमें क्या करना है? q टाइम्स ऐड करना है। तो देखिए, अगर आपको ऑपरेशन पता है तो इसमें क्या होगा? ये ए ऐड होगा कितनी बार? q टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ए क्यू, या आप इसको लिख सकते हो क्यू ए प्लस जेड। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो q है ना, सॉरी, जो a है वो किस फॉर्म का है? p बाई क्यू फॉर्म का है। तो यहाँ पे क्या होगा? q से q कैंसिल हो जाएगा, और ये p प्लस जेड आ जाएगा। आपको पता है कि ये z में क्या है? z में सभी इंटीजर, p भी इंटीजर ही है। तो p जो है वो z द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और यहाँ जाएगा z। तो देखा आपने, a प्लस जेड की q पावर करने पे क्या आ गया है? z आ गया है। और z क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप की। तो आर्बिट्री एलिमेंट हमने लिया, उसकी कुछ पावर की, और कुछ पावर करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल गया। तो इसका ये मतलब है कि ये इस एलिमेंट की जो ऑर्डर होंगी वो फाइनाइट होंगी, क्योंकि q जो है फाइनाइट नंबर है ना। और a प्लस जेड ये आर्बिट्री एलिमेंट है, तो इससे हमें पता चला कि q बाई जेड इस क्वेश्चन ग्रुप का जो हर एलिमेंट रहेगा वो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट रहेगा। कैसा रहेगा? फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है ये तो, कि ग्रुप खुद तो कैसा है? ग्रुप इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें हर एलिमेंट कैसा रहेगा? फाइनाइट ऑर्डर का रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सर हमें बताइए कि 1/2 प्लस जेड, इसकी ऑर्डर कितनी होगी? हमने कहा इसकी ऑर्डर पावर 2 करके देखो, है ना। तो इसको पावर 2 बोले तो इसको हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 2 बार ऐड करें। देखो, ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस जेड आ गया, है ना। तो 1/2 और 1/2 क्या आएगा? 1 आएगा। और ये 1 जो है ये इंटीजर ही होता है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंगिंग्स टू एच। ठीक है, तो इसी कंडीशन से जो 1 है ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। और जेड क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है ये? आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। यस। तो देखा आपने कि 1/2 प्लस जेड इस एलिमेंट की 2 पावर करने पे, है ना, क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। 1 पावर करोगे तो ये खुद ही रहेगा, तो इसकी 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि इस एलिमेंट की जो ऑर्डर होंगी 1/2 प्लस जेड की ऑर्डर वो कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। यस। तो एक बात याद रखिएगा कि ये ग्रुप तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी फाइनाइट ऑर्डर के हैं। ठीक है। यस। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर ऑर्डर के एग्जैक्टली 5n एलिमेंट इसके पास होते हैं। जैसे कि 2 ऑर्डर के इसके पास 2 एलिमेंट रहेंगे। कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 एलिमेंट। जैसे कि एक एलिमेंट तो यहाँ पे मैंने लिख के बताया, और एक बताता हूँ, देखिए कि यहाँ पे हमने लिखा 2/3। ठीक है, तो इसकी पावर आप 2 करके देखिए। ठीक है, इसका मतलब है 2/3 प्लस जेड
प्लस 2/3 प्लस z, है ना। सॉरी सॉरी, 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट रहेगा, 5 to 1 होता है ना, इसलिए 3 ऑर्डर का, इसके ऑर्डर 3 आ जाएगी, कितनी होंगी, 3 होंगी। 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट रहेंगे। एग्जैक्ट याद रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इज 5d। डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट रहते हैं इस ग्रुप के पास, एग्जैक्टली 5d एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे 1 ऑर्डर का एक रहेगा, 2 ऑर्डर का एक रहेंगे, 3 ऑर्डर के 2 रहेंगे, 4 ऑर्डर के भी 2 रहेंगे, 5 ऑर्डर के 4 रहेंगे, 6 ऑर्डर के 2 रहेंगे, है ना। 5 6 2 आता है, ये देख लेना, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देखना है, देखिए यहाँ नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू number of elements of order n upon phi n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन अपॉन फाई एन। एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, फाई एन एलिमेंट होते हैं क्यू बाई जेड के पास, और अपॉन में फाई एन है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि अगर आपको एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप चाहिए तो वो एक ही होगा, मीन्स हर ऑर्डर का एक ही, जैसे 1 ऑर्डर का एक रहेगा, 2 ऑर्डर का एक रहेगा, 3 ऑर्डर का एक रहेगा, 4 ऑर्डर का एक रहेगा, 5 ऑर्डर का एक रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यस। अब इसमें जैसे एक रिजल्ट ये होता है कि इस ग्रुप में अगर आप कोई भी प्रॉपर फाइनाइट होंगे, एक मिनट, अगर आप इस ग्रुप में कोई भी फाइनाइट प्रॉपर फाइनाइट ग्रुप लोगे तो वो साइक्लिक रहेगा, और अगर इनफाइनाइट ग्रुप लोगे, प्रॉपर इनफाइनाइट सब ग्रुप, तो वो नॉन साइक्लिक। तो इस ग्रुप के साथ एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो ये है, देखिए कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, सॉरी सब ग्रुप अगर फाइनाइट है तो वो साइक्लिक रहेगा, और अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अगर है तो वो कैसा रहेगा, नॉन साइक्लिक रहेगा, ठीक है। ठीक। अब देखिए, जैसे आपको क्या करेगा, जैसे S3 के हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या होते हैं। S3 का एक तो होता है आइडेंटिटी, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, एक होता है A3, और एक होता है वो खुद, ठीक है। तो अगर वो आपसे कहे कि S3 अपॉन, देखो एक बात याद रखना हमेशा, G अपॉन सिंगलटन आइडेंटिटी ये हमेशा आइसोमॉर्फिक टू G होता है, और G अपॉन G आइसोमॉर्फिक किसके होता है, सिंगलटन आइडेंटिटी के। तो ये दो चीजें आप याद रखना, ठीक है। यस, तो S3 अपॉन सिंगलटन आइडेंटिटी ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, S3 के। ऐसे ही S3 अपॉन A3 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, याद रखना। एक्चुअल में Sn अपॉन An ये हमेशा क्या रहेगा, आइसोमॉर्फिक टू Z2 रहेगा, ऐसा क्यों। तो देखिए, अगर हम आपसे पूछे बताइए Sn अपॉन An की ऑर्डर क्या होगी, तो ये ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन ऑर्डर ऑफ An होगा। ऑर्डर ऑफ Sn क्या होती है, n फैक्टोरियल, ठीक है। Sn की ऑर्डर क्या होती है, n फैक्टोरियल, और An की ऑर्डर क्या होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो Sn अपॉन En की ऑर्डर हमेशा 2 होती है, और 2 ऑर्डर का संसार में एक ही ग्रुप होता है, वो है Z2। तो याद रखना है Sn अपॉन En हमेशा Z2 का आइसोमॉर्फिक रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे S3 अपॉन A3 किसके आइसोमॉर्फिक रहेगा, Z2 का आइसोमॉर्फिक रहेगा। ऐसे ही अगर आप S3 अपॉन S3 मींस ग्रुप अपॉन ग्रुप करोगे तो ये आइडेंटिटी के ही आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, ठीक है। यस।
तो आपको वो ऐसे पूछ सकता है, ये नहीं देगा Z2 का आइसोमॉर्फिक, H3/A3 दे देगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा कि ग्रुप अबिलियन है, साइक्लिक है, नॉन अबिलियन है, नॉन साइक्लिक है, इस टाइप के ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ग्रुप है ना कैसा हो। इसके बाद जैसे इसके बाद अभी हमको देखना है होमोमॉर्फिस। क्या देखना है? होमोमॉर्फिस। तो आज जैसे अपन इसको रहने देते हैं, कल देखेंगे। कल से जैसे ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे होमोमॉर्फिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में देख लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके। ओके, तो ठीक है, आज के लिए जैसे इतना ही।